बिना गुरु ठीक ठीक ध्यान में जाना संभव नहीं। सबसे पहला ये जाने आप कि ध्यान में जाना क्यों चाहते हैं। यदि कुछ पाने की या कुछ बनने की कुछ चाहत आप रखते हैं तो ध्यान आपके लिए बेकार है। और ध्यान क्या आप खुद कर सकते हैं? तो ध्यान आपके करने से हो ऐसा नहीं। ध्यान के लिए आपको सही सही जो जागरण को पहुंचा है, जो जाना है, जो खुद को पहचाना है, उस गुरु का साथ बहुत ज़रूरी है। और फिर उस गुरु की मान के चलना भी तुम्हारे लिए ज़रूरी है। नहीं तो कुंडलिनी इतना खतरनाक प्रयोग है कि कुछ भी हो सकता है। आपका शरीर राख का ढेर बन सकता है। यहाँ जाने के लिए ठीक ठीक चलना, ठीक ठीक जानना, ठीक ठीक अपने अंदर डालते हुए ध्यान की ओर बढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप आपके हिसाब से यूँ तय करें कि ये गलत था, हमने छोड़ दिया, अब ये तो सही है। नहीं, एक गुरु ही है जो तुम्हें सही मार्ग दिखाता है, जो तुम्हें आने वाली परेशानी, आने वाली घटनाओं से, वो घटना घटित होने से पहले तुम्हें सावधान करता है। जिस जगह आप गुमराही में जाने वाले होते हैं, गलत रास्ता चुनने वाले होते हैं, उससे गुरु तुम्हें सावधान करता है। तो हमारे अपने नज़रिए में बिना गुरु ध्यान में जाने की नाकाम कोशिश करना है। और कभी गलती से कोई जागरण को पहुंच भी गया तो हमारी इस बात को नोट करना। बहुत खतरनाक मुसीबत में फंसा है वो पागल भी हो सकता है पूरी तरह, शरीर जल के खाक भी हो सकता है। मतलब बहुत से मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। कुछ भी ऐसा हो सकता है कि जिससे उसकी ज़िंदगी एक नर्क बन जाए। याद रखना, जागरण कोई पागलपन नहीं। कोई यह कहे कि जागरण पे पहुंच के वो पागल हो गया तो वो बहुत बड़ी स्टेट पे है, ना। जागरण कोई पागलपन नहीं, जागरण तुम्हें होश पूर्वक कर देता है। पागलपन तो ये जिंदगी है इंसानों की जो जी रहे हैं, ये पागलपन है। खेल तमाशा कर रहे हैं, एक के पीछे एक भेड़ चाल चल रहे हैं, इसे पागलपन कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान में कभी बिना गुरु के आप कदम बढ़ाते हो तो हम आपको सावधान करते हैं कि बिना गुरु कोई कदम ना उठाएं आप। और गुरु भी सच्चा और सटीक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु तुम्हें हर बातों से सावधान करता है, हर वो रास्ता बताता है जो तुम्हें ठीक ठीक दिशा ले जाता है। आप चाह के भी ठीक रास्ते पे नहीं चल सकते। अब मिसाल के तौर पे जो भी साधक है वो अपने अंदर से सवाल ले कि वो अपनी ज़िंदगी सही तरीके से जी रहा है, सही को सही मान रहा है, नहीं मान रहा। कहीं खान पीन की बात आती है तो उसमें कमी निकाल देता है कि ये खाने में तो ये गंदगी है। अरे भाई, अभी तो तेरे ही जहन में गंदगी है। तो ये अपनी मर्जी से तय करना कि ये सही ये गलत, हमने ये छोड़ दिया, हम ये करते थे। जैसे मिसाल के तौर पे कुछ लोग कहते हैं कि हम रस्में रिवाजें छोड़ दी है हमने,
हमने पूजा पाठ छोड़ दी है, हमने ये छोड़ दिया है, हमने वो छोड़ दिया है। चलो ठीक है, जो छोड़ा ठीक है, पर बहुत कुछ और भी है, बहुत कुछ जो रब के विरुद्ध जा रहा है, जो तुमने पकड़ रखा है। ठीक इंसान की परख नहीं होना, ठीक है, ठीक इंसान की ठीक इंसान की आपको परख नहीं होना। और बहुत सी बातें हैं जिन्हें शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता। तो हर चीज़ों को लेके चलना है, एक सही को सही नहीं मानना, सही के खिलाफ खड़े हो जाना। और जागरण, जागरण क्या है? जागरण में कोई सिद्धि, कोई दौलत, कोई कामयाबी, आजकल लोग तो इसी के लिए ध्यान करते हैं कि हमें ये प्राप्त हो जाए, हमारा जीवन और अच्छा बन जाए। तो ये सबसे बड़ी गलत सोच है इंसान की। ध्यान कुछ पाने के लिए नहीं किया जाता, ध्यान तो सब कुछ खो देने का नाम है। अब ये सुनना अच्छा लग रहा होगा आपको कि सब कुछ खो देना। जब इस शरीर पे बीतती है और जब इस पे मौत घटित होती है, जब समझ में आता है। ध्यान रहे, जब जागरण की ओर आप पहुंचने लगते हैं ना, तो शरीर खाना पीना भी झेलना छोड़ देता है कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए। ये जाबड़े हैं ना मुंह के, ये अन्न को, रोटी को चबाने के लिए तैयार नहीं रहते। भोजन कहीं का भी हो, दाल हो, मीट हो, या दाल बाटी हो, या हरी सब्जी हो, हर सब्जी से आपको घिंद आएगी कुछ समय के लिए। जागरण से पहले कुछ समय के लिए खाने पीने से आपका पूरी तरह ऐसी घिंद हो जाएगी कि इसे हटाओ, इसमें से बदबू आ रही है मुझे। तो ये जो भी हम बताते हैं, हमने जो जाना है वही बताते हैं, उससे ना आगे जरा सा, ना उससे पीछे जरा सा। हमारे पास सीखने और सिखाने का काम है ही नहीं। और आपसे भी हम कहते हैं कि हम जो बोलते हैं उसे सुनो और भूल जाओ। जागरण को जाना चाहते हो तो जान लो आप दुनिया से बायकाट होना चाहते हैं, आप पूरी तरह बदलाव की ओर जाना चाहते हैं। अब पूरी तरह बदलाव की ओर जाना है तो शरीर की कितनी वाट लगना है। मैं थोड़ी सी मिसाल देता हूँ आपको, शरीर में होने वाली पीड़ा, ज़रा सी मिसाल। एक लेडीज़ को जब डिलीवरी का समय होता है कितनी पीड़ा होती है, उससे हज़ार लाखों गुना ज़्यादा जब कुंडलिनी जागरण होती है तो आपको पीड़ा होती है। पर उस लेडीज़ का दर्द तो बच्चा पैदा होने के बाद समाप्त हो जाता है धीरे धीरे। पर ध्यान रहे, यहाँ कुंडलिनी आपके अंदर पैदा हुई है, आपके अंदर जागी है, उसे अंदर ही पनपना है, ठीक है। तो महीनों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं आपके शरीर का संतुलन बनने में। आप खुद को चिमटी खोल के देखते हैं कि मैं हूँ कि नहीं। आप कभी खुद में समझ जाते हैं, कभी आपको ये लगता है कि हर जगह में हूँ, या कभी आपको ये लगता है कि जैसे घर में हैं आप, जंगल में हैं, सामने का पूरा